साथियों नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहाँ हम कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 2 के प्रश्न को हम हल करने वाले हैं, जिसमें आज हम हल करने वाले हैं इसके प्रश्न 2 को, जिसमें कहा गया है जांचिए कि अ व ब में से कौन दिए गए समीकरण का हल है। समीकरणों के हल हैं, ऐसा है। यहाँ के है, मैं का कर दिया था, उसको आप सुधार लेंगे या देख लेंगे, जैसा भी है। के हल हैं। यहाँ पर क्या है, 2 प्रश्न दिए हैं। अ जिसमें वैल्यूज दी गई हैं x = 2 एंड y = -1, और वैसे ही दूसरा वैल्यू दिया गया है x = 1/2 और y = 1/3। मतलब x बराबर 2 और y बराबर -1 के लिए इन दोनों समीकरणों को हम चेक करेंगे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आता है या नहीं, और फिर उसी प्रकार से हमको ब के लिए भी ये मान रख के चेक करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, x समीकरणों में, अब इसको मान लीजिए आप नाम दे दीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2, क्योंकि आप हल करते समय इन समीकरण को लिखेंगे। तो हम लिखने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 2 और y बराबर -1 रखने पर ये हमको करना है। ठीक है, तो चलिए हम अ को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं इन दोनों समीकरण के लिए। पहले समीकरण 1 को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण x + y = 5xy है। तो जहाँ भी x है वहाँ 2 और जहाँ y है वहाँ -1 रखना है। रखिए, तो यहाँ x की जगह पर हमने रखा 2 और y की जगह पर हमने रखा -1। वैसे ही यहाँ पर हम 5 है और 5 रखेंगे, और x की जगह पर रखेंगे 2 और y की जगह पर रखेंगे -1। तो इसको जब हम खोलते हैं तो ये हो जाता है, जोड़ने या घटाने से यहाँ पर जो उत्तर आएगा 2 धन -1 है, तो ये 2 -1 हो जाता है। और यहाँ 5 दूने 10 और 10 का गुणा -1 से करने से -10। तो यहाँ दोनों पक्ष को हम देखेंगे तो 1 बराबर -10 आता है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये सही है। आप टेस्ट करके खुद देखिए कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ सही हैं। तो ये वैल्यूज़ सही नहीं है। तो इससे ये पता चल जाता है कि समीकरण 1 जो है समीकरण अ के लिए सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो होता है अ, इन प्रश्नों के हल नहीं होंगे। ठीक है, आगे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है समीकरण 2 के लिए। ठीक, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हमको केवल ये चेक करने के लिए कहा गया था कि अ और ब में से कौन इन दोनों समीकरणों के हल होंगे। तो हमने क्या किया, अ के मान को पहले समीकरण में रखा, और हम क्या देखते हैं कि ये तो इसका हल है ही नहीं, तो इसलिए दूसरे समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि करना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए कर सकते हैं। हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में अभी जिनको ये नहीं देखना है वो स्किप करके वीडियो का आगे का हिस्सा जिसमें हम ब को समझा रहे हैं उसको आप देख सकते हो, लेकिन जिनको देखना है वो यहाँ रुक के देख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में अब मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x + 2y = 13xy। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और x की जगह पर हमने रखा 2 और यहाँ पर आ गया 2, और y की जगह पर हमको क्या रखना है, -1। ठीक, वैसे ही यहाँ पर हमको करना है 13 और x की जगह पर आ गया 2 और y की जगह पर आ गया -1। अब कोष्टक तोड़ते हैं तो 3 दूने 6 और 2 एकम 2, लेकिन ये -2। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, 13 दूने 26 और ये ऋण है इसलिए -26 आएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 बराबर -26। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो 4 बराबर नहीं है -26 के। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि समीकरण जो प्रश्न यहाँ पर दूसरे के जो 2 समीकरण है, पहला और दूसरा, वो एक है अ जो है उसके हल नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, आगे चेक करते हैं ब के लिए। तो जैसा अभी हमने किया था वही प्रोसेस यहाँ पर फिर से करना है। समीकरण कौन से में, एक में, ठीक है, x बराबर क्या 1/2 और y बराबर 1/3 रखने पर, ये रखने पर हमने कर लिया और इसको हल करेंगे। तो रखिए, हमारे पास समीकरण क्या था, x + y = 5xy। तो यहाँ पर मान रखेंगे, x की जगह पर 1/2, y की जगह पर 1/3 और यहाँ पर 5 है, 5 रखेंगे। x की जगह पर 1/2 और y की जगह पर 1/3। हल कीजिए तो आपको पता है यहाँ तिर्यक गुणा होगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 का 3 से 2 तिया 6। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक को तोड़ेंगे तो सभी जगह पे गुणा लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक तोड़ा हमने तो 1/2, यहाँ भी गुणा हो जाएगा कोष्टक तोड़ने से। और इसके साथ देखें, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो गुणा में क्या करना होता है, ऊपर वाले का ऊपर से और नीचे वाले का नीचे से ही गुणा होता है। इसका मतलब आगे देखते हैं, यहाँ 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 5/6 और यहाँ पर 5 एकम 5 और फिर उसका 1 से गुणा किए तो 5 एकम 5, सभी का 5 हो जाएगा। और 1 का 2 से गुणा किए तो 1 2 ने 2 और 2 का फिर 3 से गुणा किए तो 2 तिया 6। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ब जो है पहले समीकरण का तो हल है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये दूसरे समीकरण का हल है या नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार जो है समीकरण 2 में क्या क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखने पर, ये रख के हम हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं समीकरण क्या था, 3x धन 2y बराबर 13xy। चलिए मान रखते हैं, y यहाँ पर है x, यहाँ 3 और x की जगह पर है 1/2 और यहाँ पर क्या है 2, y की जगह पर है 1/3। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 और x की जगह पर आ जाएगा 1/2 और y की जगह आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3/2 और यहाँ पर 2 का ऊपर में गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2/3 और इस प्रकार से ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको भी तोड़ लेते हैं, 13 गुणित 1/2 गुणित 1/3, कोष्टक तोड़ेंगे तो एक एक लगाएंगे, गुणा लगाते जाएंगे और 13 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हम ले सकते हैं। अब इसके आगे यहाँ पर भी तिर्यक गुणा होगा, 3 तिया 9 और 2 दूने 4 और नीचे 2 का 3 से गुणा किए 2 तिया 6, ये तिर्यक गुणा का है। और यहाँ प्लस था इसलिए नीचे वाले का ऊपर, इस नीचे वाले का ऊपर और इन दोनों का आपस में गुणा किए। ठीक है, यदि तिर्यक गुणा समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमको बताइएगा। हम हो सकता है कि आपको ज़्यादा कमेंट मिलेंगे तो तिर्यक गुणा पर भी वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल फिर से इसमें आते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस था तो हमने ऐसा किया, अभी यहाँ बीच में क्या है, सभी के गुणा है तो ऊपर वाले का ऊपर से और नीचे वाले का नीचे से ही करना है। मतलब 13 का पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद फिर से 1 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 और फिर 13 एकम 13, तो ऊपर कितना आ जाएगा 13 और नीचे 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 1 2 ने 2 और 2 का फिर 3 से 2 तिया 6। इस प्रकार से आप देखेंगे ऊपर में 9 और 4 का कितना हो गया 13/6 और यहाँ भी कितना आ गया 13/6। तो हमको क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर भी जो समीकरण है 1 और 2, उनके लिए ब के मान पूरी तरीके से सही है। तो ब जो है समीकरण 1 का भी हल है, समीकरण 1 का भी हल है और समीकरण 2 का भी हल है। कौन, ब। इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 के हल कौन से होंगे, ब जो है समीकरण 1 और 2 के हल होंगे, जबकि समीकरण 1 और 2 के लिए अ जो होता है ये उसका हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं आते। तो जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा साथियों, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। यदि कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट करके बताइएगा।
तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।